हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड या वर्क डन इन कंजर्वेटिव फील्ड। गाइस, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है या कंजर्वेटिव फील्ड क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे गाइस, ठीक है। उसके बाद वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड या वर्क डन इन कंजर्वेटिव फील्ड की बात कर लेंगे, तो आज का टॉपिक क्लियर हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फील्ड को एक्सप्लेन करने से पहले लफ्जी फील्ड का एक्सप्लेनेशन करना चाहूंगा गाइस, ठीक है। देखें, फिजिक्स में जब हम फील्ड की बात करेंगे, किस चीज़ की बात करेंगे, फील्ड की, तो पार्टिकुलरली हम या तो ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करेंगे, या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, या मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे गाइस, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, देखें, फील्ड का लफ्ज़ जब भी आ जाए तो वो एक खास रीजन होता है, एक स्पेस होता है गाइस, ठीक है। किस तरह, ग्रेविटेशनल फील्ड एक मेस है और इस मेस के इर्द गिर्द एक स्पेस है, और इस स्पेस में जब कोई दूसरा मेस आ जाता है तो इस मेस के ऊपर इस पहले वाले मेस की वजह से एक फोर्स लगना शुरू हो जाता है गाइस, ठीक है। यानी कि इस पहले वाले मेस के इर्द गिर्द वो जगह, जब उसमें कोई दूसरा मेस आ जाता है तो उस दूसरे मेस के ऊपर फोर्स को महसूस किया जा सके, तो इस पहले वाले मेस के इर्द गिर्द इस रीजन को, इस स्पेस को हम कहते हैं फील्ड। और पार्टिकुलरली जब मेस है तो उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक। अच्छा, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे पास यहाँ पर एक चार्ज मौजूद है और इस चार्ज के इर्द गिर्द एक जगह है, थ्री डी में गाइस, ठीक है, थ्री डी में, यानी कि थ्री डी में स्पीयर की तरह आप कंसीडर कर सकते हैं, थ्री डी में, ठीक है। और उस स्पेस में, उस रीजन में, उस एरिया में जब कोई दूसरा चार्ज आ जाता है तो उस चार्ज के ऊपर एक फोर्स महसूस किया जा सके, तो इस चार्ज के इर्द गिर्द इस तरह से जगह को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, पार्टिकुलरली गाइस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, अब उसको आप समझ सकते हैं कि एक मैग्नेट पड़ा हुआ है, ठीक है, और इसके इर्द गिर्द वो जगह, जब वहां पर कोई दूसरा मैग्नेट आ जाए तो उस दूसरे मैग्नेट पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन को महसूस किया जा सके, तो हम कहेंगे कि ये पहले मैग्नेट के इर्द गिर्द जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है गाइस, ठीक है। उम्मीद है आपको फील्ड का समझ आया होगा। लेट सपोज हमारे पास ये एक मेस है गाइस, ठीक है, और ये सर्कल की शक्ल में डॉटेड डॉटेड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया है इसका ग्रेविटेशनल फील्ड। जब इस डॉट लाइन से बाहर कोई मैस होगा उस पर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा इस मैस की वजह से, लेकिन जो ही इस मैस को हम इधर लेकर आते हैं इस पॉइंट पर, तो इस पर फोर्स लगना शुरू हो जाए, तो इस मैस की इर्द गिर्द इस जगह को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। सेम टू सेम कहानी चार्ज के साथ भी होगी और सेम टू सेम कहानी मैग्नेट के साथ भी होगी गैस, ठीक है। अच्छा, तो फील्ड का आपको पता चल गया, अब हम आते हैं कंजर्वेटिव फील्ड को डिफाइन करने के लिए गैस, ठीक है। कंजर्वेटिव फील्ड की डिफिनीशन है सच अ फील्ड इन विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। एक डिफिनीशन इसकी ये है गाइस, ठीक है। दूसरी डिफिनीशन ये है सच अ फील्ड इन विच टोटल वर्क डन इज जीरो इन क्लोज्ड पाथ। पहले डिफिनीशन की मैं एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूं। देखें, लेट सपोज हमारे पास ये एक क्लोज्ड शेप है गाइस, ठीक है, एक क्लोज पाथ कंसीडर करें, ठीक। पहला डिफिनीशन क्या है, सच अ फील्ड इन विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। देखें, ये ब्लॉक है, ठीक है, इसको मैं पॉइंट सी से पॉइंट ए पर लाना चाहता हूं, तो ये मेरा हो गया पाथ वन, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को मैं पहले सी से बी पर लाता हूं और बी से फिर ए पर लाता हूं, ठीक है। तो मुझे दो रास्ते इख्तियार करने पड़े, पहला रास्ता ये और दूसरा रास्ता ये वाला। लंबा वाला रास्ता आपको ये वाला नजर आ रहा है, शॉर्टकट वाला रास्ता आपको ये वाला नजर आ रहा है guys, ठीक है। लेकिन दोनों रास्तों में जो वर्क डन होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी होगा, यानी कि दोनों रास्तों में मुझे एक जैसा वर्क डन करना पड़ेगा, ये कहना मुनासिब होगा, ठीक है। तो कोई ऐसा फील्ड जिसमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे, किस चीज पे डिपेंड ना करे, पाथ पे डिपेंड ना करे, तो ऐसे फील्ड को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। पहली डिफिनीशन की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हो गई, अब मैं दूसरी डिफिनीशन, सच अ फील्ड इन विच टोटल वर्क डन इज जीरो इन क्लोज पाथ।
लेट्स सपोज ये ब्लॉक जो है ये मेरे पास पॉइंट ए पे पड़ा हुआ है गैस, ठीक है। इसको मैं पॉइंट ए से मूव कराता हूँ पॉइंट बी पर, फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी पर, फिर पॉइंट सी से फिर ए पर, ठीक है। तो मेरे पास एक क्लोज्ड पाथ कंप्लीट हो जाता है गैस, ठीक है। तो मैं जब टोटल वर्क डन को कैलकुलेट करूंगा, अगर उसका जवाब मेरे पास 0 आ गया तो मैं कहूंगा कि ये जिस फील्ड में मैंने ये वर्क डन परफॉर्म किया है, ये कौन सा फील्ड है? कंजर्वेटिव फील्ड। अब ये अल्फाज जो हमने लिखे हैं इसको मैथमेटिकली प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अच्छा गाइज, तो अब हम ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है, और कंजर्वेटिव फील्ड तो वो होता है जिसमें वर्क डन ऑन द बॉडी पाथ फॉलोड बाय द बॉडी पर डिपेंड ना करेगा इस, ठीक है। लेट सपोज ये हमने एक फिगर लिया हुआ है, ए बी सी और ए क्लोज पाथ है गाइस, ठीक है। और ये जो बॉडी है ये पहले पॉइंट सी पर लाई कर रही है, हम इस बॉडी को ए पर लाना चाहते हैं। तो हमारे पास दो रास्ते हैं, एक सीधा सीधा रास्ता सी से ए, और एक दूसरा ये रास्ता सी से बी और फिर बी से ए। अगर दोनों रास्तों में वर्क डन ऑन द बॉडी अगर सेम आ जाता है तो ये प्रूव हो जाएगा कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। और जब ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए ऐसा साबित हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये साबित हो जाएगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है गाइस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज ये बॉडी है, ठीक है, और ये अंडर ग्रेविटी पॉइंट सी से पॉइंट ए पर आना चाहती है गाइस, ठीक है। तो इस पर एक वर्क डन होगा। कौन वर्क डन करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क डन करेगा गाइस, ठीक है। वर्क डन की डिफिनीशन क्या है? वर्क डन हम मालूम करना चाहते हैं पॉइंट सी से पॉइंट ए की तरफ गाइस, ठीक है। तो आप देखें, वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड बाय द बॉडी, ठीक है। और इस डिस्प्लेसमेंट को हमने नाम दिया है डी गाइस। तो एफ डॉट डी इज इक्वल टू वर्क डन एफ डी कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो कॉस थीटा लगाते हैं, कॉस थीटा लगा लिया। वर्क डन इज इक्वल टू एफ कितना है, फोर्स कितना लग रहा है, ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही होती है किसी बॉडी के ऊपर, इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। ये वेट आ गया, डी डिस्प्लेसमेंट ये आ गया, cos थीटा हमारे पास। इसको कॉल किया इक्वेशन नंबर 1 गाइस, ठीक है। अब आप इस फिगर को देखें, ये हमारे पास थीटा है, तो ये जो फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट यूं कवर हो रहा है, ए डिस्प्लेसमेंट ये है गाइस, ठीक है। और दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है? थीटा। तो ये हमारे पास थीटा है, और इस पार्टिकुलर फिगर में थीटा हमारे पास ही है। तो इस पार्टिकुलर फिगर से अगर मैं cos थीटा को निकालना चाहूँ, cos थीटा किस चीज के बराबर होता है? बेस डिवाइड बाई हाइपार्टिन्यूज। ये थीटा के सामने हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, 90 के एंगल के सामने हमारे पास हाइपार्टिन्यूज होता है, एक ही साइड बचा, ये हमारे पास बेस है। तो cos थीटा हमारे पास आ जाएगा बेस यानी कि d2 डिवाइड बाई हाइपार्टिन्यूज यानी कि d, तो d2 डिवाइड बाई d। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? d है। मैं d cos थीटा को निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको इसके साथ, तो d cos थीटा इज इक्वल टू d2। तो इक्वेशन 2 को उठाकर इक्वेशन 1 में मैं जब पुट कर लेता हूँ तो मेरे पास आ जाता है वर्क डन फ्रॉम सी टू ए इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, और डी cos थीटा की जगह हमारे पास आ जाएगा d2। तो इसको कॉल किया इक्वेशन नंबर 3 गाइस, ठीक है। ये वो वर्क डन है जो पहले पाथ से हमें मिला, पाथ फ्रॉम सी टू ए गाइस, ठीक है। इसको कॉल किया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करते हैं? अब वर्क डन मालूम करते हैं सी से बी और फिर बी से ए। इन दोनों वर्क डन को जमा कर लेंगे। अगर ये टोटल वर्क डन जो किसी से बी तक और बी से ए तक हो गया का बराबर आ जाता है सी से ए तक, तो हमारे पास प्रूफ हो जाएगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड है गाइस। तो लेट सपोज ये हमारे पास अब वर्क डन हम करना चाहते हैं सी से बी। अब बॉडी इस साइड नीचे आना चाहती है, डिस्प्लेसमेंट की किधर कवर हो रहा है? नीचे की तरफ गाइस, ठीक है। नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, और फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। दोनों के दरमियान एंगल कितना है? 0 डिग्री है। तो आप देखें, वर्क डन फ्रॉम सी टू बी, डब्ल्यू वेट ऑफ द बॉडी, d2 डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी, cos 0, ठीक है। cos 0 कितने के बराबर होता है? आपको पता है वो 1 के बराबर होता है। तो cos 0 की जगह 1 लगाया, और ये वर्क डन हमारे पास आ गया डब्ल्यू डी। इसको कॉल किया इक्वेशन नंबर 4। अब वर्क डन मालूम करते हैं बी से ए तक गए, ठीक है। तो वर्क डन फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया बॉडी ने? d1। अब देखें, जब यहाँ पर बॉडी आएगी तो फोर्स किधर लग रहा है? ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट किधर कवर हो रहा है? आगे की तरफ। तो एंगल कितना बन रहा है? 90, और cos 90 कितने के बराबर होता है? 0।
तो वर्क डन फ्रॉम बी टू ए वो हमारे पास आ जाएगा 0। तो आगे मैंने लिखा है टोटल वर्क डन अबाउट पाथ 1। ये पाथ 1 जो है इसके अबाउट जो टोटल वर्क डन है इज W फ्रॉम सी टू ए, वर्क डन फ्रॉम सी टू ए इज WD2। किधर मैंने लिखा है इक्वेशन 3 से आप देख सकते हैं गाइस, ठीक है। वर्क डन फ्रॉम सी टू ए इज इक्वल टू WD2 एंड अबाउट पार्ट टू कौन सा है, सी टू बी फिर बी टू ए। वर्क डन अबाउट पाथ टू इज आल्सो WD2, यानी कि पाथ 1 से जो वर्क डन है वही पाथ 2 से भी वर्क डन है। सो वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। सो ये प्रूव हो गया कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है गाइस, ठीक है। अब दूसरी डिफिनीशन पे आते हैं और उसको मैथमेटिकली प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अच्छा गाइज, तो अब हम रेडी है कंजर्वेटिव फील्ड की दूसरी डिफिनीशन को मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए गाइज, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक फिगर है ए बी और सी गाइज, ठीक है। अब इस बॉडी को हम क्लोज पाथ में मूव कराएंगे, यानी कि ए से बी पर लेके जाएंगे, फिर बी से ए सी पर लेके जाएंगे, फिर सी से ए पर लेकर आएंगे, तो ये क्लोज पाथ कंप्लीट हो जाएगा। टोटल पाथ में कितना वर्क डन हो गया सबको कैलकुलेट करेंगे और ऐड करेंगे। अगर आंसर 0 आता है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो फील्ड है ये हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड है और ये वर्क डन अब हम करना चाहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड में। तो अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए ये टोटल वर्क डन इन द क्लोज पाथ 0 के बराबर आ जाता है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है गाइस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, इस बॉडी को मैं ए से बी पर मूव करना चाहता हूँ, यानी कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो हमारे पास आ जाएगा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वेट ऑफ द बॉडी जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहेगा इस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी जो कि D1 है, ये डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो cos थीटा लगाते हैं। थीटा फोर्स यानी कि वेट के दरमियान और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कितना बन रहा है, 90 का एंगल है। तो ये हमारे पास आ जाएगा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू WD1, थीटा की जगह 90 और cos 90 कितने के बराबर होता है, 0, 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 0। इसको कॉल किया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है गाइस। अब हम बॉडी को यहाँ तक लेकर आ गए। अब बी से सी पर लेके जाएंगे गाइस, ठीक है, यानी कि वर्क डन फ्रॉम बी टू सी। तो वर्क डन फ्रॉम बी टू सी इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। देखिए मैंने कहा ना ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन हो रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे गाइस, ठीक है। बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। किधर लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। और बॉडी ऊपर की तरफ एंगल कितना बन रहा है, 180 का। तो बी टू सी जो वर्क होगा उसमें W वेट ऑफ द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी वो D2 है, और cos थीटा कितना है, 180 डिग्री। वेट डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, तो 180 का एंगल, और cos 180 कितने के बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो -1 मल्टीप्लाई बाई WD2, तो -WD2, इसको कॉल किया इक्वेशन नंबर 2। अब बॉडी यहाँ तक पहुंच गई, बी टू सी यहाँ तक पहुंच गई। अब सी से ए तक आएंगे तो ये क्लोज पाथ कंप्लीट हो जाएगा। तो वर्क डन फ्रॉम सी टू ए वो हमारे पास आएगा WD cos थीटा। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट D है, ठीक है। और थीटा कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है गाइस, ठीक है। इसको कॉल किया इक्वेशन नंबर 3। अब cos थीटा को इस ट्राइंगल के ऊपर, ट्राइंगल ABC के ऊपर अप्लाई करेंगे तो cos थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। जो हमने एंगल को कंसीडर किया है उस एंगल के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 के एंगल वाले सामने साइड को हाइपोटेन्यूज, एक ही साइड बचा वो हमारे पास बेस, यानी कि बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज D2 डिवाइड बाई D गाइस, ठीक है। अब इसको देखें, यहाँ से अगर मैं D2 की वैल्यू निकालूं तो D को cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो D cos थीटा की जगह मैं D2 पुट कर सकता हूं। तो ये इक्वेशन 3 इंप्लाइज करेगा वर्क डन फ्रॉम C टू A इज इक्वल टू WD2, D cos थीटा की जगह D2 आ गया गाइस, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास टोटल वर्क डन आ गए, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, सबको सम करेंगे। नाउ टोटल वर्क डन इज WT इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A टू B प्लस B टू C प्लस C टू A। तो टोटल वर्क डन A टू B कितना है, वो तो 0 है, तो ये 0 पुट कर लिया गाइस, ठीक है। प्लस B टू C हमारे पास कितना है, माइनस WD2। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, तो माइनस WD2 आ जाएगा, प्लस ये वाला आ गया वर्क डन फ्रॉम सी टू ए हमारे पास कितना आया है, सी टू ए हमारे पास आया है WD2, ये WD2 0 तो 0 है,
माइनस WD2 प्लस WD2 जमा हो जाएंगे, जीरो आ जाएगा। तो ये प्रूव हो गया, हेंस इट्स प्रूव दैट total work done about a closed path is zero in gravitational field, so it is proved that gravitational field is अ कंजर्वेटिव फील्ड गाइस, ठीक है। और कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर जो फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं उसको हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है और ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये एक कंजर्वेटिव फील्ड है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कंजर्वेटिव फील्ड होता है गाइस, ठीक है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।